Lecture 14 based on second unit for the subject sensor and instrumentation. So in this lecture we are going to discuss about the topic thermistor. Okay, in previous lecture we have discussed about the RTD, and in this semester we are going to discuss about this thermistor. So for measuring the temperature we also use these thermistors. Okay, so moving, so there are some important points regarding the thermistor. Thermistor also known as thermal resistor. Okay, so for one term is thermal and the second term is resistor. Okay, these are generally composed of semiconductor materials. Okay, so in RTD we have seen this RTD designed or manufactured by with the help of the metals, but thermistor is composed by the semiconductor materials. Okay, so this is a small change between the RTD and thermistor, although the working principle is same. thermistor and RTD में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट डिफरेंस मेन क्या पे होता है कि वहाँ पे हम मेटल्स यूज़ कर रहे थे एंड थर्मिस्टर्स में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस मटेरियल अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस. ओके, सो अगर हम थोड़ा सा ही टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें आउटपुट में मिल रही होती है वो वेरी हाई मिल रही होती है. The usual type of thermistor has negative temperature coefficient of resistance. So we have seen in RTD जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता था वो हमारा पॉजिटिव होता था, बट इन द केस ऑफ द थर्मिस्टर इट इज़ नेगेटिव. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज वी हैव अ ग्राफ बिटवीन द योर टेम्परेचर एंड द योर रेजिस्टेंस T. This is T. ओके, सो जो आपका रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. सो यू कैन सी हियर नेगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज़ हो रहा है. मीन्स जैसे ही आप T इंक्रीज़ कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, so negative temperature coefficient of the resistance. Thermistor are used in application involving temperature measurement in the range of -100 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. Okay, so अगर हम बात करें in comparison of RTD, ठीक है, वहाँ पे क्या था? up to 800 डिग्री सेल्सियस तक हम मेज़र कर रहे थे. so RTD की कंपैरिजन में जो रेंज होती है वो हमारी थर्मिस्टर्स की कम होती है. ओके, मॉडर्न थर्मिस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. ओके, सो दीज metals with the oxide we use in thermistors. Okay, so remember we are saying oxide of metals. Okay, so हम उसे क्या कर रहे हैं? impurity ऐड करके we are making this semiconductor materials. Okay, now अब हम इनके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे हमारे डिज़ाइन होते हैं. so we have different type of thermistors. like first one you can see bead. okay, so bead मतलब एक छोटा सा next slide we have see कि एक छोटा सा बिल्कुल कह सकते हैं कि लाइक एक दाने की तरह है. ठीक है, सो साइज़ इज़ वेरी स्मॉल. सो वहाँ पे क्या करते हैं? ग्लास कोटेड होता है, उसके अंदर हम ये सेमीकंडक्टर मटेरियल फिल कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ से लीड्स कनेक्ट कर देते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और रेजिस्टेंस. सेकेंड वन इज़ द प्रोव के फॉर्म में होता है. ठीक है, ग्लास कोटेड के अंदर हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिल कर देते हैं और लीड्स निकाल लेते हैं.
sometimes we use this disc type, rod type. So you can see we have different types of thermistor. ओके, डिफरेंट शेप एंड साइज़ में हमारे पास थर्मिस्टर अवेलेबल होता है. बट इन केस ऑफ अगर हम आरटीडी की बात करें तो हमारे पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. जो आपने आरटीडी की शेप रहती है दैट इज़ फिक्स इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस. ओके, सो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मिस्टर्स आर अवेलेबल. क्लियर. ना मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो यू कैन सी हियर थर्मिस्टर इन द फॉर्म ऑफ बीट is smallest size is 0.015 to 1.25. So you can see here the size is very small. Okay, but the response is very good. अगर हम थर्मिस्टर की बात करें, you can see here these gives very fast response and can be used for localized application of temperature measurements. So response is very fast. As I told you in previous slide, क्या हो रहा था, a small variation or small variation in the in temperature give a high deflection value of the resistance. So resistance में variation बहुत ज़्यादा होता है. Okay, so response is very good. Okay, and you can see here the thermistor has very high negative temperature. So negative temperature की हम बात कर चुके हैं. ठीक है, मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं. इन केस ऑफ आरटीडी हमारा जो कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था. इन केस ऑफ थर्मिस्टर इट इज़ नेगेटिव. आरटीडी में हम यूज़ कर रहे थे मेटल्स को, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स. ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम. क्या, जहाँ पे हम इफ़ यू रिमेंबर कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके वी वर मेजरिंग दी रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हो रहा था. सेम इन केस दिस थर्मिस्टर हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे तो जहाँ पे R4 है उसकी जगह क्या कनेक्ट कर देंगे, थर्मिस्टर कनेक्ट कर देंगे. ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम. ठीक है, मेजरमेंट इज सेम एंड ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम कैलिब्रेशन जो हम आरटीडी में कर रहे थे. ठीक है, तो सेम वी आर डूइंग हेयर. वी डू द कैलिब्रेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर. ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी हियर आई हैव डिजाइन द for RTD and the for thermistor. So this graph at x-axis temperature variation and at y-axis is the resistance or resistivity. So you can see here जो platinum है, ये platinum हम RTD में यूज़ करते थे. So for this temperature coefficient is positive. Temperature मैं short में लिख रहा हूँ, coefficient is positive. यू कैन सी हियर कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है. बट इन द केस ऑफ थर्मिस्टर इट इज़ नेगेटिव. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, दीज आर दी सम एडवांटेजेस ऑफ दिस थर्मिस्टर. कॉस्ट इज़ वेरी लो, चीप होते हैं, सिंपल टू यूज़ होता है. Do not require any external power source for functioning. कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको फंक्शन करने के लिए. एंड रीजनेबली एक्यूरेट होते हैं, हमें सफिशिएंट एक्यूरेसी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मिस्टर्स. वर्किंग प्रिंसिपल में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि ये सेम है जो हमारा आरटीडी में था, जो हम मेजरमेंट करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू. सेम वी टू द इन दिस केस. द ओनली चेंज इन थर्मिस्टर इज़ कि मेटल की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल. आरटीडी में हम मेटल यूज़ करते थे बट इन थर्मिस्टर वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल. सेकेंड पॉइंट, द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ निगेटिव. आरटीडी में क्या होता था, वो पॉजिटिव होता था. सो ये कैन से कि मेटल के लिए जो यूज़ हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर के लिए हो रहा है
negative temperature coefficient, resistance coefficient. Okay, now from this figure you can also see कि there are some non-linearity, like if I talk about the, क्योंकि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है. सो नॉन लीनियर होता है थर्मिस्टर्स हमारे. सो वी कैन सी दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आवर सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट वन नॉन लीनियर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सेकेंड वन द लो वोल्टेज, मीन्स जो भी आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा वो लो होगा. सो यू हैव रिक्वायर्ड टू द amplifier over there. Okay, and third one is the less stable. Stable ज़्यादा नहीं होते हैं. So these are the some disadvantages of the thermistors. Okay, so thank you students.